समाकलन करना है x बटा अंडरूट एक्स प्लस 4 का। ये समाकलन का हमने प्रतीक लगा दिया, यहाँ लगा दिया हमने dx। अब समाकलन करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो x प्लस 4 का हम मानते हैं t मान लेते हैं। माना कि x प्लस 4 बराबर t। अभी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ लिखेंगे dy बटा डी एक्स, वाई की ये x आ जाएगा, प्लस d बटा डी एक्स, ये 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा dt बटा डी एक्स। x का समाकलन 1 होगा और ये 4 है ना, 4 का हमें क्या होगा 0 होगा, और ये dt बटा डी एक्स लिखा। ये लिखा 1 बराबर dt बटा डी एक्स। अब वज्र गुणा कर दो आप तो ये डी एक्स हो जाएगा, इसको गुणा किया डी एक्स, और ये डी टी का डी टी मान लिया। अब ध्यान से देखना आप, ये समाकलन लिखा हमने प्रतीक पूरे प्रश्न अनुसार। ये समाकलन ये आ गए हमारे पास, समाकलन हमारे पास x रूट, ये लिखा x अपॉन रूट एक्स प्लस 4, और ये डी एक्स लिखा, यहाँ लगाया बराबर, ये लिखा x रूट एक्स प्लस 4 को हमने t माना, तो ये ऊपर t की जगह ये आप कर सकते हो रूट की जगह 1/2, और dx का मान क्या है dt, ये dt। अब ध्यान से देखो यहाँ t लिखा, ये x कट नहीं रहा है। जब ये x नहीं करता ना, जो मान दे रखा होता ना, ये हमने माना x प्लस 4 बराबर t, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। इसको याद करके क्या लिखते हैं, ये x का मान ज्ञात किया और पक्षांतरण किया, 4 उधर चला जाएगा तो t माइनस क्या हो गया 4, तो x हट गया तो t माइनस 4 आ गया। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे हम x की जगह लिखेंगे t माइनस 4 बटा t की घात 1/2 dt। ये आ गया हमारे पास dt, 1/2 dt। अब हम इसका थोड़ा विस्तार से कर देते हैं। विस्तार में देखो क्या होगा, इसको एक बार वापस लिख लेते हैं हम। ये लिखा समाकलन t माइनस 4 अपॉन t की पावर 1/2 dt। अब इसका विस्तार करते हैं। देखो विस्तार में क्या लिखेंगे, बराबर कर दिया हमने, ये लिखा समाकलन t, और यहाँ कर दिया t की घात 1/2, ये लगा दिए dt, माइनस ये 4 अलग लिख दो आप, ये 4 अलग लिखा, यहाँ बच गया 1/t की घात 1/2 ये dt, इसको अलग अलग कर दिया। अब हम इसको भाग देते हैं, t के अंदर इसकी घात 1 है, ये इसकी घात 1/2 है, तो भाग दो तो क्या होगा हमारे पास, ये t ऊपर चला जाएगा, भाग दो आप, t है इसकी घात 1 है, ये घात ऊपर गए तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 t, ये होगा dt। ये लिखा माइनस ये 4 का 4 लिखा, ये भी ऊपर जाएगा तो घात इसकी क्या हो जाएगी माइनस 1/2 dt। चाहे या t लिखो या 1/2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 में से 1 बाकी निकाल दो, तो 2 में से 1 बाकी निकाला तो हमारे पास बच गया 1/2, 2 का 2 में से 1 गया तो क्या बच गया 1/2, ये आ गया dt। और ये सेम टू सेम लिख दो, माइनस 1/2 t, घात है t माइनस है, ये माइनस t। अब हम इसको फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला कौन सा हो गया, समाकलन वाला, समाकलन x अपॉन डी एक्स, समाकलन x dx, तो इसकी x की घात प्लस 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस c कर देते हैं। तो यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे t, तो ये लिखा t की घात कितनी 1/2, तो लिखा 1/2, प्लस में 1 है तो ये प्लस में 1 कर दिया, नीचे भी ऊपर घात से कुछ हम कर देते हैं 1/2 प्लस 1। अब आगे क्या लिखा माइनस 4 है, तो ये लिखा माइनस का 4, और x जगह क्या लिखेंगे t, ये t, इसकी घात माइनस 1/2 है, इसके अंदर 1 जोड़ेंगे, बट्टे में क्या लिखेंगे अब, ये सेम टू सेम ये लिखेंगे माइनस 1/2 प्लस 1, और आगे क्या लगा देना आपको c जोड़ देना। अब इसको सरल करते हैं, ये प्लस का चिन्ह है तो 2 ने कितने हो जाएगा 3, 2 एकम 2, 2 ने 3, तो t की घात कितनी हो गई 3/2, और ये भी कितने हो जाएगा 2 एकम 2, 2 ने 3, 3/2, ये लिखा 3/2।
और ये लिख दिया हमने माइनस, ये दो दो कम दो, दो में से एक बाकी निकाल दो, तो टी की घात कितनी हो गई हमारे पास 1/2, और आगे 4 लिखा है तो आगे हमने यहाँ लिख दिया 4 बटा, ये भी कितना हो जाएगा 2 कम दो, दो में से एक निकाल दो 1/2, और ये आ जाएगा हमारे पास सी हो जाएगा। अब देखो ये 2 ऊपर चला गया तो ये टी आ गया हमारे पास यहाँ, इसकी घात कितनी है हमारे पास 3/2, ये 3/2, और 2 ऊपर गया, पीछे क्या बच गया 3, ये 3 माइनस ये 4 है, तो 2 ऊपर चला गया तो 2 ऊपर चला गया। अब यह टी कितना है, टी की पावर कितनी है 1/2 प्लस सी, ये प्लस सी। अब हम टी का मान वापस रखने पर, टी का मान वापस रखने पर, तो टी का मान हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हमने टी को माना x+4, याद है कि टी को माना हमने यहाँ पर, ये टी का मान x+4, जहाँ टी लिखा है वहाँ x+4 लिखेंगे। अब हम टी का मान वापस रखते हैं, तो टी का मान वापस देखो कैसे रखेंगे हम, इस 4 को 2 से गुणा किया कितने हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 4 × 2 हम यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 8, तो हमने लिख दिया 2t की घात 3/2/3 माइनस 8, 8 कहाँ से है 4 × 2 को इंटू किया तो 8। अब हम टी का मान वापस रखते हैं, तो टी का मान हमारे पास क्या था, टी का मान था हमारे पास देखो 2x+4 इसकी घात 3/2 है माइनस 8, टी का मान है x+4 इसकी घात कितनी है हमारे पास 1/2 प्लस सी, और ये अंडररूट बटन क्या था 3 था, ये 3 था। अब आप ध्यान से देखो ये 3/2 है ना, 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये रफ कार्य करके बताता हूँ आपको, ये 3/2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/2, है समझे, 1 का तो पूरा का पूरा होगा और 1/2 का मतलब होता है अंडररूट का चिन्ह, तो ये जो 3/2 है ना इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, ये लिखेंगे 2, फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे x+4, एक तो ये लिखेंगे, एक ये अंडररूट वाला लिखेंगे x+4, आ गए समझ में, ये √3/2 होता है ना, तो इसको ऐसे बांटते हैं, √3/2 है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये x की घात √3/2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे 1 + 1/2 के रूप में, 1 + 1/2 के रूप में लिखते हैं, तो ये x का x लिखा, और 1/2 का मतलब हो गया हमारे पास √x है, तो यहाँ x की जगह लिखेंगे हम x+4, और इसकी जगह लिखेंगे हम √x+4, तो ये लिख दिया हमने 2 का 2 लिखा x+4, और ये लिख दिया x+4 माइनस, इसको भी हम क्या करेंगे 8 का 8 कर दिया, ये लिखा हमने यहाँ पर रूट में x+4, और आगे लगा दिया c, इसके बट्टे में कितना 3 है, तो हमने लगा दिया यहाँ पर 3। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ये दोनों पद मिलता है आपस में, मिल रहा दोनों पद, ये दोनों पद आपस में मिलता है, तो हमने यहाँ 2 बार लिख दिया, ये 2/3 तो बाहर लिखा, ये लिख दिया √x+4, ये अंदर क्या बच जाएगा x+4 और माइनस का क्या बचेगा हमारे पास, अब ये 3 है ना, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो पहले यहाँ लसब ले लेते हैं, क्या लेते हैं लसब ले लेते हैं, देखो 2 का 2 लिखा हमने, 2x+4, ये लिखा √x+4/3, ये /3 माइनस 8 √x+4 प्लस सी। अब यह लेसअप लिया, लेसअप हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया, ये 3, ये तो सेम टू सेम हो जाएगा 2x+4, ये भी सेम टू सेम हो जाएगा x+4 √x+4, ये 8 या 24 हो जाएगा 24, ये हो जाएगा हमारे पास √x+4 और प्लस सी का सी लिख दो आप, ये भी लिख सकते हो 3c लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आप इन दोनों में से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको अलग लिख देते हैं, सी को छोड़ दो आप, 2/3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 आ गए हमारे पास ये बार, तो ये देखो यहाँ बच गए हमारे पास ये √x कॉमन ले लो, तो x+4 √x ये कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया देखो, ये हमारे पास बचा है x+4
एक्स प्लस 4, 2 का भाग इसमें गया 12 बार, तो 12 बार बट्टा में 3 बार लिख दिया। और सी चाहो तो 3 सी लिख सकते हो या सी काट दो, सी से काट दो, सी लिखेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 12 में से 4 बाकी निकाल दो, 2/3 रूट एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 8 प्लस सी, ये हमारा आंसर आया। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और कुछ कमेंट ज़रूर करना है आप क्या चाहते हो, और वीडियो को जल्दी से बनाना है। धन्यवाद।